नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। मैं हूं शिवांगी चौधरी। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। हर कोई सिर्फ भोलेनाथ को भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मनाना चाहता है। सुबह से ही देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा का अभिषेक करने को मंदिरों में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीधी तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा से, जहां चारों कोनों पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें शहर के प्राचीन मंदिर भूतेश्वर महादेव की, जहां हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है और जैसा कि आप ठीक देख सकते हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर की, जिन्हें शहर कोतवाल कहा जाता है। और यहाँ पर लगातार लाइन लगी हुई है। भोर होते ही सुबह से ही हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहाँ पर कोरोना पर आस्था हमें भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, ना ही मास्क की तरफ किसी का ध्यान है, जबकि लगातार दोबारा से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी ना तो पब्लिक में अवेयरनेस है और ना ही जो जहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, वह भी बिना मास्क के कुछ दिखाई दे रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सुबह से यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ना ही लोग मास्क के प्रति सचेत हैं, जैसे कि कोरोना का कहीं कोई डर ही नहीं है। हम आपको बता दें कि यह भूतेश्वर मंदिर है, प्राचीन भूतेश्वर मंदिर है और भूतेश्वर महादेव को शहर का कोतवाल कहा जाता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ सुबह से ही भोर होते ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, चाहे बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सभी लोग भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए लालायित हैं। वहीं हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना के बराबर लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, चाहे वह सरकारी तंत्र हो या आम प्रजा हो। और आइए चलते हैं, यहाँ हमको श्रद्धालुओं से बात करेंगे। क्या से आए आप? मैं गोवर्धन चौराहे पे से। कितनी देर हो गई लाइन में लगी? करीब 15 मिनट। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? घर पे भूल गया था मैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये घर पे भूल गए थे, एक से एक आपको बहाने सुनाई देंगे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? इसको बोलिए। गलती होगी सर। देखिए, यहाँ हमें कुछ श्रद्धालु मास्क भी लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। जी, मथुरा के रहने वाले हैं। क्या आपको लग रहा है सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो रहा है? देखिए, पालन तो नहीं हो पा रहा है, पर लेकिन कुछ लोग हैं मास्क लगाए हुए भी हैं। सारे लोगों ने तो नहीं लगा रखा, पर कुछ लोगों ने। लगता है कि कोरोना का भय लोगों के दिलों से निकल चुका है या आस्था के प्रति, श्रद्धा के प्रति? देखिए, मथुरा से तो निकल चुका है, मैं एनसीआर से आया हूँ, दिल्ली से। तो मुझे लगाना चाहिए कि वहाँ पे तो प्रकोप ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर वहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे दोबारा से फैलेगा, तो इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है भैया। देखिए, कुछ लोग आपको, कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्त कोरोना के प्रति काफ़ी सचेत दिखाई दे रहे हैं, वे लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। आइए अब हम कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। कृष्णा नगर से मथुरा। कितनी देर से लाइन में लगे? अभी लगे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? ये रहा ना, मास्क बन जाएगा, दुपट्टा दुपट्टा बन जाएगा। हो गया कोरोना? नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि भय है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी लापरवाही जरूर है। आइए जानेंगे कि आखिर इनको कितनी देर में हजारों के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, आखिर कितनी देर में बाबा के दर्शन हो पाए और यह जलाभिषेक कर पाए। करीब आधा घंटा तो लगी गया दर्शन में। मंदिर प्रबंधक की पूरी बढ़िया व्यवस्था है और दर्शन जो शिवरात्रि है उसकी वजह से समय तो लगना ही है, पर दर्शन बढ़िया हो रहे हैं, तरीके से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपको नहीं लगता कि कोरोना के प्रति यहाँ पर लापरवाही दिखाई दी जा रही है, लोग लापरवाह हो रहे हैं? बाबा की मेहरबानी है, सब हर जगह ही लापरवाही है। हर जगह ही लापरवाही। सावधानी तो बरतनी चाहिए। आपने भी मास्क नहीं लगा रखा? अब वो तो हम तो भोले बाबा के ऊपर ही आए ना, उनकी मेहरबानी रहेगी तो सही है। क्या मांगा भोले बाबा से? बस सुख शांति, और क्या है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? टीना। आपने मास्क क्यों लगा रखा है? किसकी वजह से? कोरोना की। आपने मास्क क्यों लगा रखा है बेटा? कोरोना बताओ। कोरोना क्यों लगा रखा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कोरोना की।
जैसा कि आपने देखा, बच्चे भी जानते हैं कोरोना की वजह से इन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पीछे, हमारे पीछे आप साफ देख सकते हैं, इन्होंने किसी ने भी, एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। कहाँ से हो? अलीगढ़ से अलीगढ़ से अलीगढ़ से हो। मास्क तो नहीं लगा रखा है। ऐसे में मास्क का सभी ने मास्क लगाया है कोई। जैसा कि अभी आपने साफ तौर पर देखा कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों से कोरोना का भय निकल गया है या कोरोना पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दी। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं रंगेश्वर महादेव की। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। यहाँ बाबा के भक्त घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, सिर्फ इसी आस में कि वह जल्दी से जल्दी अपने आराध्य के पास पहुंचे और उन्हें मना पाएं, जिससे कि उन्हें मनवांछित फल मिल सके। जी शिवानी, जैसा कि हम मौजूद हैं शहर के इस समय रंगेश्वर मंदिर में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा नंबर आए और वह बाबा का जलाभिषेक कर सकें। और ये एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। एक महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चे के साथ ड्यूटी दे रही हैं। ड्यूटी भी है, परिवार भी देखना है, छोटा सा बच्चा भी देखना है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं और हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? कोतवाली से। जी। तो जैसा कि ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ड्यूटी भी करनी है और अपने बच्चे को भी देखना है। अपने बच्चे को गोदी में लेकर महिला कांस्टेबल किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, अपने कर्तव्य को निभा रही हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे रंगेश्वर मंदिर से। आइए हम बात करेंगे, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी भीड़ लगी हुई है। हाँ, आज शिवरात्रि है। टाइम लगा? नहीं, टाइम 20 मिनट लग गए, 15-20 मिनट लग गए, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं ठाकुर जी की कृपा से। आज भोला चौदस का दिन है, महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है। इसमें दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ मंदिर प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। और भोले बाबा से क्या मांगा? नहीं, बोले यार क्या मांग सकते हैं, सब जानते हैं वो तो। फिर भी कुछ तो मनोकामना होती है, कुछ तो। कोरोना काल भी चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भोलेनाथ जी कहते हैं कि सब व्यवस्था बढ़िया बनाए रखें, ठाकुर जी कृपा करें, सब बोल रहे हैं सब पर कृपा करें। और वो सब जानने वाले हो तो बोले हैं। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा? नहीं, पालन तो नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ी कमी है जनता की, जनता को समझती नहीं है। थोड़ा सा दूरी रखे, बनाए रखें, थोड़ा सा अपने आप को बचाव रखें। और कोरोना दोबारा से फिर सक्रिय हो रहा है ये, इसमें थोड़ा सा वो करना चाहिए सबों को, लेकिन कोई नहीं मानता है। इसमें जनता बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है। योगी सरकार ने भी यूपी सरकार ने भी अपील की थी कि मंदिर में कम से कम भीड़ हो और मंदिर प्रशासन से भी उम्मीद की थी कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी व्यवस्था करें, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था, उन्होंने सारी व्यवस्था सब चीज़ कर रखी है, लेकिन जनता नहीं मान रही है बिल्कुल इस बारे में कुछ भी। प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन जनता को ध्यान देना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको। जैसा कि अभी आपने देखा, इन्होंने बताया कि जनता को खुद सोचना पड़ेगा। कोरोना के मामले फिर दोबारा से बढ़ रहे हैं, खुद ही अपने आप अवेयर होना पड़ेगा। यह कोई बताने की चीज़ नहीं है कि मास्क लगाएं या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। फिर दोबारा से हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। कहाँ से हो बेटा? हम पल्ली पास से चढ़ना से। कितनी देर हो गई आई हुई? कम से कम 1-2 घंटे हो गए। दर्शन हो गए? हाँ। कैसे हुए? अच्छे हुए खूब। भोले बाबा से क्या मांगा? मांगा बस यही कि मैं ढंग से पढ़ लिखूँ और कुछ जो मैं चाहती हूँ वो बन जाऊँ बस। जो आप चाहती हो वो बन जाओ। यस सर। क्या बनना चाहती हो? सब पुलिस इंस्पेक्टर। जोर से बोलो। पुलिस इंस्पेक्टर। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं और उन्होंने भोले बाबा से यही मांगा है कि मैं खूब अच्छे से पढ़ लिख जाऊं और एक पुलिस इंस्पेक्टर बनूं। वहीं अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें गलतेश्वर महादेव मंदिर की, जहां कोरोना के देखते हुए पाइप के द्वारा अभिषेक की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन यहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके बाद सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो गईं। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। तो जैसा कि अभी अपने आपको दिखाई यहाँ रंगेश्वर मंदिर की तस्वीरें, साफ तौर पर हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि प्रत्येक मंदिर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई अपने भोले बाबा को मनाना चाह रहा है। शिवरात्रि का यह महापर्व जिस पर भक्तों का जन सैलाब हर मंदिर में उमड़ पड़ा। आइए तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानेंगे कितनी देर से लाइन में लगे? करीब 1 घंटा हो गया और काफ़ी अच्छी पूजा सेवा हो रही है। कोरोना के बाद पहली बार लोगों को यहाँ पे भगवान की पूजा करने का मौका मिल रहा है। और ये साल में 2 महीने होते हैं, एक सावन का महीना और एक फागुन का महीना। ये दोनों महीने भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। और इसमें भी त्रयोदशी, शिव त्रयोदशी जो होती है वो भी
भगवान को सावन वाली बहुत जोर की होती है और ये वाली विशेष करके पूरे विश्व में मनाई जाती है। इस दिन भगवान के बंगले सजते हैं, अपन वो होते हैं, भगवान की कहीं कहीं शादी भी होती है, विवाह का भी प्रसंग चलता है। तो शिवरात्रि काफ़ी कुछ शुभ रहता है और पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान शिव के में हो जाता है। कांवर ले के लोग आते हैं, काफ़ी दूर चलते हैं, अपने भगवान जहाँ भी उनके आराध्य इष्ट देव हैं वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है और सावन का महीना वैसे भी भक्ति का और उसका महीना है और भगवान शिव की भक्ति करके बड़ा आनंद मिलता है। आपने क्या मांगा भगवान बोले? हम तो कुछ नहीं, भगवान से तो ये जो भगवान को देना है वो देंगे। हम तो अपना कर्म करते हैं, जो पूजा सेवा रोज नियम है उसको करते हैं। यूपी सरकार ने सभी भक्तों से अपील की थी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान जहाँ है वहाँ कोई कोरोना नहीं है। हमने काफ़ी देखा और जहाँ अगर कोई भगवान का भक्त कोई बीमार हुआ भी है तो बहुत जल्दी ठाकुर जी ने सही किया है। न उसको कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में पैसा खर्चने की जरूरत पड़ी, न कुछ, केवल इसके आशीर्वाद से, इसकी कृपा से सब सही हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और तो और मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने ना कहीं कोई वो कराई, ना कोई ज़्यादा दवाई ली और बहुत कम से कम में ठाकुर जी की कृपा से बहुत जल्दी शीघ्र सही हो गया मैं। तो ये ठाकुर जी कृपा विशेष है। डॉक्टरों की उनकी तो मेहनत है, वैक्सीन बन रही, सब कुछ है, सरकार की प्रयास अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा हम तो ठाकुर जी को मानते हैं। ठाकुर जी की कृपा सबसे बड़ी है। फिर तो यह तो मानेंगे सावधानी तो बरतनी चाहिए। नहीं, सावधानी तो बरतनी चाहिए, बरत रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ब्रज में जो मेले चल रहे हैं, कुंभ चल रहा है, वैसे भीड़ भाड़ में कुछ सरकार की थोड़ी ढील की वजह से लोग बाग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और दूरी का भी, सोशल दूरी भी थोड़ी कम हो गई है। ये चीज़ रहनी चाहिए। ये तो वैक्सीन लगने के बाद जैसा कि देखा आपने, इन्होंने बताया कि लोग बाग थोड़ा सा ढील की वजह से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि हाँ पालन करना चाहिए। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? देखा आपने, टोकेंगे तो मास्क की ओर ध्यान दिया जाएगा। टोकने से पहले सभी लोग बेपरवाह नज़र आते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु मौजूद हैं, भक्त मौजूद हैं। आपने देह चढ़ाई? हाँ चढ़ाइए भैया, चढ़ाइए। क्या क्या महत्व कुछ बताएंगे? बहुत मेहनत है इनको। हमने 30 साल है भगवान दर्शन करते करते जा रही है, हमको तो खत्म कुछ दियो या नहीं। शहर के बारे में जानते हैं, क्या महत्व? ये का चढ़ाई को फल मिलता है, खूब मिलता है, सब धन दौलत देता है भोले बाबा, जेकर तो सब चीज़ देता है। देखो, आज इस समय भीड़ को देखते हुए ज़्यादातर अपना समय जो मैंने तो सिर्फ दर्शन करने के लिए समय लगाया है, 5 से 10 मिनट में दर्शन हो गए प्रभु जी के। देखिए, कोरोना काल को देखते हुए व्यवस्थाओं का तो पूछे ही मत, क्योंकि व्यवस्था इस समय अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो सारी व्यवस्थाएं, अवरदानी बाबा का आज विवाह दिवस है, तो जैसी व्यवस्था बन जाए उस तरीके से भगवान के दर्शन करने चाहिए। आज यहाँ पर सुबह पाइपलाइन के द्वारा जल चढ़ाया गया था। व्यवस्था न होने की वजह से ये व्यवस्था हमको करनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। यहाँ पर सुबह सुबह पाइपलाइन के द्वारा व्यवस्था की गई थी अभिषेक की, लेकिन वह व्यवस्था धराशायी हो गई। भक्तों की भीड़ के चलते एकाएक भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और यहाँ पाइपलाइन के द्वारा अभिषेक करने की व्यवस्था की गई थी कोविड के चलते, लेकिन वह धराशायी हो गई। स्वामी जी ने बताया, यहाँ के सेवायत ने बताया कि एकाएक भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, इसलिए हमको कुछ व्यवस्थाएं चेंज करनी पड़ी। साफ तौर पर कह सकते हैं कोरोना पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और भक्त यही कह रहे हैं, भोले बाबा से मनौती मांग रहे हैं, जल्द से जल्द इस महामारी को समाप्त करें। मैं बॉबी मिश्रा अपना सहयोगी आनंद चतुर्वेदी के साथ मथुरा से। फिलहाल आपको ले चलते हैं गोकर्ण महादेव मंदिर, जहां का नजारा ही कुछ अलग दिखाई देता है। देखिए सीधी तस्वीरें गोकर्ण महादेव मंदिर से। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको अभी मथुरा के चारों प्राचीन मंदिरों की सीधी तस्वीरें दिखाई, जहां बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।